गुड इवनिंग। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। जब त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि आखिर त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या है। जब त्रिकोणमिति में पढ़ना है उससे पहले ये क्या होते हैं, किससे बनते हैं, किस प्रकार हमें सवाल करने की समझ में आना जरूरी है। क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी समय से एक चीज़ को अनुभव किया है कि बच्चों के अंदर अगर किसी भी प्रश्नावली का सबसे ज़्यादा डर होता है तो वो त्रिकोणमिति के नाम से होता है। और भले ही बच्चों को हिंदी में त्रिकोणमिति का नाम पता है हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसको कह दिया जाए कि ठिठा की प्रश्नावली पढ़ानी है तो ठिठा की प्रश्नावली के नाम से उसके अंदर एक अलग सा खौफ पैदा हो रखा है। अब क्या खौफ है, क्या डर है, वो मुझे पता नहीं है, वो बच्चा ज़्यादा जानता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ त्रिकोणमिति इतनी हार्ड नहीं है जितनी बच्चे समझते हैं। इसको आप धीरे धीरे रियलाइज करो, महसूस करो। आज इस वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है इसमें इस पूरी कंप्लीट प्रश्नावली को मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस प्रश्नावली में हमें क्या अध्ययन करना है और कैसे और कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर हम इसके सामान्य रूप को समझ पाएंगे तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, 2 या 3 जितने भी बनते हैं या 1 बनते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन करने से पहले हमें इस चीज को समझना जरूरी है कि आखिर ये सवाल क्या कहता है, त्रिकोणमिति क्या कहती है। देखो एक एक चीज को आप समझिए। सबसे पहले जब इसमें त्रिकोणमिति लिखा है तो आप इतनी चीज को समझ लीजिए, त्रिकोणमिति अर्थात ऐसी आकृति जिसमें त्रिकोण हो, अर्थात 3 कोण हो, वो त्रिकोणमिति होती है। और जब 3 कोण की बात आती है तो आप सब जानते हो 3 कोण त्रिभुज के अलावा किसी भी आकृति में नहीं होते। आपको सबसे पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए। जब ये चीज आपको समझ में आ गई तो उसके बाद में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस एक चीज को समझिए कि ये आकृति आपने देखी और ये देखने के बाद में आपको लगा ये कौन सी आकृति बन रही है, त्रिभुज। और जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो आप मान के चलो हम हमेशा समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। समकोण त्रिभुज की बात करेंगे अर्थात ऐसी आकृति जिसमें कोण कितने डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री। जैसे ये हो, ये इसमें 90 डिग्री है कि नहीं है, तो ये 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिकली ये बाकी कोण आ गए, ये जो न्यून कोण होंगे। अब त्रिकोणमिति में पूरी प्रश्नावली को करने से पहले इस प्रश्नावली में एक प्रमेय आती है, वो हमें याद होनी चाहिए। और वो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है तो मान के चलो त्रिकोणमिति में आप प्रवेश करना प्रारंभ हो गए। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ये अभी भी समय है कि आप इसको समय दीजिए, अच्छा सा रियलाइज कीजिए और इसको समझिए। अगर आप समझने में कामयाब हो गए तो कोई और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आने वाली। जब मैंने आपको कहा कि त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो भी प्रमेय होगी वो पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, ये जो मैं आपके सामने आकृति बना रहा हूं और ये जो आकृति है इसकी ये लाइन होती है, ये हमेशा कहलाती है लंब। क्या कहलाती है? लंब। और नीचे की जो भी लाइन होती है वो होती है आधार। क्या होती है? आधार। और इसको कहते हैं कर्ण। आप एक बार फिर देख लीजिए, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। और पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको गांठ बांध दीजिए। नीचे नीचे जो मैं लिख रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आपने ये चीज समझ ली तो मान के चलो आपका 50% काम पूरा हो गया। मैं आज आपको पूरी प्रश्नावली पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, आपके बेसिक नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आया हूँ कि आखिर आप जब त्रिकोणमिति पढ़ो तो आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, क्या क्या प्रिपेयर कर आपको कल जब वीडियो देखो उस समय आना है। अगर ये चीजें आप याद करके आओगे तो आने वाले समय में जब हम त्रिकोणमिति कल पढ़ेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय याद करनी है। जब पाइथागोरस प्रमेय आपको इतनी याद हो जाती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हमें आधार भी ज्ञात करना पड़ सकता है और लंब भी ज्ञात करना पड़ सकता है। अब बात ये आती है भाई हम सर आधार कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको मैंने सबसे पहले जब भी गणित पढ़ाई तो एक चीज बताई, कोई भी नंबर्स होता है अगर वो बराबर के इधर है और वो बराबर के उधर जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का क्या हो जाता है? माइनस। माइनस का क्या हो जाता है? प्लस। ये साइन चेंज होते रहते हैं और ये साइन चेंज होते रहते हैं। अब आपको क्या याद रखना, मैं देखो एक पेज लेता हूँ और उस पेज में अच्छी तरीके से मैं आपको सही लाइन टू लाइन बताता हूँ, ध्यान से देखिए।
मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय है वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम तो आपका ही है। उसके बाद मैंने बताया कि जो पाइथागोरस प्रमेय है जब भी लागू होगा वो कौन से डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए, अर्थात वो त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के बाद मैंने आपको एक चीज बताई कि इसका सामान्य जो भी होगा ये होता है लंब, ये आधार होता है और ये क्या होता है, कर्ण। इन तीनों चीजों को आपको समझ में आना चाहिए। कई बार हम लंब आधार कोण में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा कि आधार और लंब कब परिवर्तित होते रहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आप इसको इस पॉजिटिव वे से पढ़ने का प्रयास करो। अब जब मैंने आपको बताया कि भाई ये समकोण त्रिभुज होता है, तो आपको समकोण त्रिभुज के बाद में पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। जब ये पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास होती है तो मैंने आपको कहा कि आपको इस सूत्र से 3 सूत्र बनाने। और एक चीज मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर होता है बराबर के इधर होता है और इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर इधर प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। मेरे कहने का मतलब है कि चिन्हों का पक्षांतरण जब होता है तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो वो क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। अब जैसे मान लो आपको आधार ज्ञात करना है, जब आपको आधार ज्ञात करना तो मैं इस लंब को इधर भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता हूँ, निश्चित रूप से भेज सकता हूँ। जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, लंब स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वो लंब उधर था, जब प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और बराबर में आपको मिलेगा आधार स्क्वायर। बोलो एक नया फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, आधार का। अब आप बोलो कि सर हमने कर्ण स्क्वायर ज्ञात कर लिया, आधार स्क्वायर ज्ञात कर लिया, अगर लंब स्क्वायर हमें ज्ञात करना पड़े तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण स्क्वायर को आप यहाँ रख लीजिए, और जो लंब का ज्ञात करना है तो ये आधार स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और इसे लेस हो जाएगा, दिए उत्तर आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले सारा दर्द दिमाग से दूर निकालना है, और निकालने से पहले सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना है। ऐसा डायग्राम बनाने के बाद में उसके आपके लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये पता नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। ये पता चल गया तो उसके बाद में अगली लाइन आती है कि आपको जब ये पता है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। और जब पाइथागोरस प्रमेय आपको आने लग गई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला स्टॉप ये रहेगा कि जब भी ये होता है समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। कौन से त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इससे हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। तो एक तो कर्ण का हो गया, अब की बार किसका बन गया, आधार का, और अब की बार किसका बनेगा, लंब का। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आपका पहला काम हुआ। अब उसके बाद में क्या करना, मैंने आपको कहा कि ये समकोण त्रिभुज होता है। जब ये समकोण त्रिभुज होता है तो आप इसको नाम दे सकते हो ABC, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी नाम दो। नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना है, नाम देते रहते हैं, नाम चलते रहते हैं, लेकिन नाम से आपको कहते डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, नीचे वाला, तो आपको पता चल गया सर ये नीचे वाला तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण। बोलो ये 3 चीजें आपके पास आई कि नहीं आई। जब ये 3 चीज आपके पास आ गई तो आप बहुत दूर हो गए। और उसके बाद में जो ये आप पढ़ोगे उस गणित में सबसे बड़ा फॉर्मूला चलता है लाल बट्टा कक्का का। ये वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला है। और जब बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ता है, बाकी तो उसको याद होते नहीं होते हैं, ये लाल बट्टा कक्का इसको जरूर याद होता है। अब लाल बट्टा कक्का का कैसे हमें यूटिलाइज करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, कहाँ कहाँ ये काम आएगा, ये बाद की बातें हैं। लेकिन लाल बट्टा कक्का बहुत अच्छी फॉर्मूला है, कई जगह आपका ये काम आता है।
और कई क्वेश्चन को सरल करने का काम आता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एल, लाल का मतलब एल, और एल का मतलब आप सब जानते हो लम, और उसके बाद में ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। ये याद करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद में आपको याद करने में जो समस्या आएगी वो मैं बता रहा हूँ। जो आपको अब थीटा की प्रश्नावली शुरू कर रहा हूँ, आपको ये याद रखना है कि थीटा हमारे पास होते हैं और थीटा 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। 6 को 6 में याद होने चाहिए। आप 2 बार समय निकालोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और उसके बाद में चौथा होता है वो कोट थीटा होता है, पांचवा सेक थीटा होता है, और छठा होता है कोसेक थीटा। आप चाहो तो इनको नंबर दे सकते हो आराम से। आप अगर इनको इस तरह क्रम वाइज याद कर लोगे 1 2 3 4 5 6, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग से निकल जाएंगे। अर्थात डर होता है ना दिमाग से, इजी वे से, और कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आप बहुत आगे आ जाओगे और किसी प्रकार की समस्या आपको, मैं जहां तक मानता हूं, नहीं आएगी और ना ही आनी चाहिए। बोलो 6 ये थीटा याद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब जब थीटा याद हो जाएंगे तो आपका पहला कार्य यही रहेगा कि आपको बाकी चीज याद करो या नहीं करो। एक तो लाल बटा कक्का का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और लाल बटा कक्का के फॉर्मूले के बाद में इसके मान की टेबल्स होती है वो आपकी आनी चाहिए। अब बात आएगी भाई टेबल कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको टेबल सिखा दूंगा। अब देखो, आपको एक चीज़ ये मैं रियलाइज करनी है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले साइन थीटा है, तो आप मुझे बताओ ये पहला क्या लम एल बटा के है कि नहीं है? बहुत इजी तरीके से याद होगा। दूसरा कोस थीटा का है, तो बोलो ए और के है कि नहीं है? और तीसरा टेन थीटा का, बोलो एल बटा है ए है कि नहीं है? अर्थात ये एल, ये के ए, ये तो हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, ये टेन थीटा। बोलो तीनों फॉर्मूले हुए कि नहीं हुए? आप इस तरीके से पढ़ोगे तो कोई और किसी प्रकार की समस्याएं आपके सामने नहीं आएगी, जहां तक मैं मानता हूं। लेकिन हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, समय भी नहीं देना चाहते हैं। पढ़ाने दो, क्लास में पढ़ाने दो, वो भी पढ़ाने दो। अगर ऑनलाइन कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ तो अवेलेबल है, पढ़ा है, हम लोड नहीं लेते, ये गलत है। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में आप देखोगे, और इस चीज को आपको बड़े शांति से देखना है कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये एल बटा ए है तो इसका क्या सूत्र होगा? ए बटा ए। अगर ये सेक थीटा है तो इसका उत्तर क्या आएगा? के बटा ए। ये एल बटा के है तो इसका उत्तर क्या आएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? आपने 3 थीटा याद करा तो 3 का 6 ऑटोमेटिक याद हो गया। आप इसी प्रकार जब वैल्यू टेबल की बनाओगे ना, तो आपको ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बनानी है, सिर्फ 3 साइन, कोस और टेन की बनानी है। मैं तो कहता हूँ अगर आपके वो साइन की टेबल मिल गई ना, तो बाकी टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो उसी से बनती है। बस आपको समय देना है, थोड़ा रियलाइज करना कि कौन सी टेबल किस प्रकार निर्माण होता है। तो मैं आपको एक बार फिर लिख रहा हूँ, साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या होगा? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का सूत्र क्या होगा? लंब बटा आधार। कोट थीटा का सूत्र क्या होगा? आधार बटा लंब। सेक थीटा का सूत्र क्या होगा? कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा? कर्ण बटा लंब। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? अगर ये चीज आपके समझ में आ गई, बहुत हद तक आप आगे आगे। ये मैंने आपको जो बेसिक नॉलेज है आपको बताने का कार्य किया, ये आपको हमेशा याद रहना है। उसके बाद में ये बुक है, बुक के पेज में इसलिए निकालता हूँ ताकि आपको समझ में रहे और दिमाग में रहे कि वास्तव में आपकी बुक ही पढ़ा रहा हूँ। वरना आप सोच लो कि सर ये कौन से कोर्स से सवाल आ गए। मुझे पता है आप कितना बुक में ध्यान देते हो, मैं पढ़ाया हूँ। अब देखो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये कोण ए की संलग्न भुजा है और ये कोण ए की सम्मुख भुजा है। एक न्यून कोण है, भुजा बीसी की स्थिति का ध्यान देना, ये आपको ध्यान रखना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि कोण ए ये या सी पर आ जाए तो भुजाओं की स्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, तो संलग्न भुजा के बारे में ही बता रहा है। जब नई चीज आएगी तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। अभी तक कोण ए के बारे में बता रहा है, ये देखते रहिए आप।
थोड़ा समय आपका मैं जरूर खराब कर रहा हूँ, पर आपके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ ना। तो आप कोई समस्या नहीं है, थोड़ा समय देना भी चाहिए, देने के लिए हम बैठे हैं। अब देखो, इतनी चीज़ जब आपको याद हो जाती है तो हमारे ये सवाल आते हैं, ये बहुत अच्छे सवाल है, करेंगे। लेकिन ये सवाल करने से पहले मैंने कहा कि आज मैं आपको बेसिक जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो हम इस प्रश्नावली के कौन कौन से अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे देखेंगे, और इसी के दौरान देखने के दरमियान ये आपकी टेबल, इस टेबल में आप जितना अपना माइंड लगा सकते हो, जितना समय दे सकते हो दीजिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस टेबल में आपके साइन का मान ये है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है, और नीचे से जो मैं बता रहा हूँ पेज ले लेता हूँ एक, ताकि आपको कोई और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहे। ये लो, देखो मैंने आपको कहा है कि अब मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा। जब टेबल पढ़ाऊंगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं वैल्यू किसकी बता रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू बता रहा हूँ। जब मैं साइन थीटा की वैल्यू बता रहा हूँ तो आपके त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मान आपको निकालने। और अगर आपने ये 5 मान निकाल लिए तो आपके मान निकालने की शुरुआत हो जाएगी। फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। मैं आपको आज एक ही टास्क दे रहा हूं कि आपको टेबल याद करनी है, और टेबल को किस प्रकार याद करते हैं ये मैं इस फॉर्मूले में पूरा सिखा रहा हूं आपको। अगर आप टेबल सीख गए ना तो परीक्षा में आपके 3 नंबर कवर हो जाएंगी। टेबल से जुड़े हुए 3 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। देखो, आपने कभी कभी रोटी खाई होगी, और सबसे पहले तो या तो रोटी मिले नहीं या रोटी पूरी मिल जाए। क्लियर? मान लो आप घर वालों से नाराज हो जाए हो तो आधी रोटी मिल जाए, और घर वालों को अगर आपको राजी कर लो तो आधी से ज्यादा, मारवाड़ी भाषा में जिसे बोलते हैं पौंड रोटी। और घर वालों को बिल्कुल भी रोटी आप नाराज कर दो, याद नहीं करो तो ये पाव रोटी मिल जाए। मेरे कहने का मतलब है 0 किलो से लेके या 1 किलो तक कितनी इकाइयां होती है टोटल? आप देखो, टोटल 4 इकाइयां होती है। कितनी इकाइयां? 4। अब इन इकाई को, ये तो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, आप चाहो तो इस इकाई को ऐसे याद नहीं करके ऐसे याद करो। मैं बता रहा हूं जैसे कि, या मैं बताता हूं ताकि आपके ये समझ में आए। जब 0 डिग्री आए तो आप लिखो 0/4, जब 30 डिग्री आए तो आप लिखो 1/4, जब ये आए तो इसको लिखो 2/4, ये आए तो 3/4, और ये आए तो 4/4। बोलो गिनती हुई कि नहीं हुई? बोलो समझ में आया कि नहीं है? जब ये लाइन आपने कर दी तो आप मुझे बताओ, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं कितना आता है? 0। ये 1/4 आएगा। 2 का पावड़ा आपको आता है, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये क्या आ गया? 1/2। ये 3/4, और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, कितना आएगा? 1। बात वही एक नहीं है। अगर आप घर वालों से बिल्कुल भी नाराज हो जाओगे तो घर वाले आपको कितनी रोटी देंगे? 0। घर वालों को राजी कर दोगे तो आपको पाव रोटी दे देंगे, थोड़ा और ज्यादा करोगे तो आधी कर दे देंगे, उससे ज्यादा रोटी खुश रखोगे तो पौन रोटी मिल जाएगी। और घर वाले अगर आपसे पूरे संतुष्ट है तो आपको 1 रोटी मिल जाएगी। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 0 का √0 होता है, इसका 1/4 में 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका √ का 3/2 होता है, इसका 1 होता है। आप ध्यान रखना, 4 का वर्गमूल हमेशा 2 होता है, √2 का वर्गमूल सामान्य रूप से नहीं निकलता है, और 3 का मूल भी सामान्य रूप से मान नहीं निकलता है। बोलो ये मान आए कि नहीं आए? इस प्रकार आपको टेबल याद करनी है। ये साइन थीटा की टेबल है। साइन थीटा में किस किस मान की टेबल है मैं बता रहा हूँ एक बार। ये 0 डिग्री की है, ये 30 डिग्री की है, ये 45 डिग्री की है, ये 60 डिग्री की है, और ये कितने डिग्री की है? 90 डिग्री। इस प्रकार आपको सामान्य टेबल याद करनी है। साइन थीटा तो आपको याद हो जाएगा। अब जरूरत पड़े कोस थीटा की, आंख मीच के याद होगी आपको, आंख मीच के। अगर आपको साइन थीटा याद है
तो आप वो उल्टी कर दो, 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आ गया और फिर 0 आ गया। बोलो कोस की याद, अगर आप साइन की याद कर लोगे तो किसी भी प्रकार की और कोई समस्या नहीं आएगी आपको कोस की याद करने में। बस करना क्या है, इनको चेंज करना है। जो 90 का मान है वो इसका 0 हो जाएगा, 60 का मान ऐसे हो जाएगा, 40 का मान, 45 के दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अब आपको एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है, और वो चीज है, अब मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें याद करना आपको। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर ये देने में मैं कामयाब हो गया और आप इनको पढ़ने में कामयाब हो गए तो मैं जो आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस त्रिकोणमिति को आप डर से देख रहे हो वो निडर होकर देखोगे बिना किसी डर की। तो हमारे tan थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है sin θ/cos θ। बोलो ये याद होगा कि नहीं होगा? sin θ/cos θ बराबर होता है tan θ। और अगर मैं आपको cos θ का सूत्र दे देता हूं तो ये हो गया cos θ/sin θ। अरे भैया सूत्र तो 3 ही याद करने हैं, फिर तो उल्टे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते, कंफ्यूज होते हैं। अरे भैया पढ़ोगे नहीं तो कहां से कंफ्यूज हो जाओगे? 2 सवाल याद आधा अधूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही रहोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो मैंने क्या किया है, इनकी जो वैल्यू है वो इसके उल्टी होती है। तो क्या आप इसको मान क्या लिखोगे, 1/tan θ। अर्थात जब टेबल याद करोगे तो tan θ और cos θ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/cos θ। अगर इसका मान लो कोट का जो भी मान है 2 है तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा, 2 उल्टा हो जाएगा। तो हमेशा आप tan और कोट में ये संबंध याद करोगे कि tan का सूत्र पहला ये होता है और उसके बाद में जब कोट आता है उसका सूत्र ये होता है, और कोट और tan एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत, जिन्हें कहते हैं ये उल्टे होते हैं। उसके बाद में अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है sec θ का, और उसके बाद में आता है cosec θ का। तो sec θ का मतलब होता है 1/cos θ, और cos θ का मतलब क्या होता है 1/sec θ, और cosec θ का होता है 1/sin θ, और sin θ का मतलब होता है 1/cosec θ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इन फॉर्मूलों को आप जितने बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो याद करो। मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कर रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान से देखना है, वापस बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको टेबल याद करनी है। जब हम टेबल याद करेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं टेबल याद करूँगा, एक तो 0 डिग्री की, 31 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, 3 टेबल मैं आपको याद कराऊंगा। और उसके बाद में जब मैं 3 टेबल याद करा रहा हूँ तो उसके साथ मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके डिपेंड है घर वालों के। या तो आप क्या करो, ये गिनती लिखो 4 तक, 0 से शुरू करो। ये 0 का मान है ना, इसलिए 0 1 2 3 4 और फिर 4 का भाग दे दो। तो आपने भाग देकर और फिर इसको डिवाइड किया कि नहीं किया, करोगे तो उसके बाद में आपको एंड में ये वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन मान लो ना तो आप भाग देना चाहते हो ना डिवाइड करना चाहते हो, तो आप सामान्य रूप से कोई सा भी उदाहरण लो। लेकिन मैं ये चाहता हूं आप उदाहरणों के चक्कर में नहीं पढ़ो, आप उदाहरणों के चक्कर में नहीं पढ़ो, और इसको आप डायरेक्ट कट टू कट याद करो। कैसे याद करो कि भाई 0 से मामला शुरू हो रहा है और मुझे गिनती लिखनी, कहां तक लिख दिया आपने, 4 तक, और जब अधिकतम नंबर 4 था उस 4 से आप डिवाइड कर दो। ये लो भाई, तो आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से भाग देंगे 0 आएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये दोनों कटकर 1/2 आ जाएंगे, और ये 3/4 आ जाएगा, और ये कटकर 1 आ जाएगा। अब आप इनका वर्गमूल याद कर लो। वर्गमूल याद करने पर ये मान आते हैं, और फिर आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं cos θ का मान sin θ का उल्टा होता है। क्या होता है? बिल्कुल उल्टा का मतलब ऐसा नहीं होता 1/2 का 2/1, नहीं, 90 का 0 वाला मान 90 पर आ जाएगा और 45 का मान 40, ऐसे ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। इतनी टेबल याद करने के बाद में आपकी ड्यूटी बनती है कि आगे आपको क्या याद करना है। आगे आपको याद करना है कि tan θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos θ का फॉर्मूला क्या होता है। जब मैंने आपको बताया कि tan θ का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ, तो cos θ का भी cos θ/sin, बस ये उल्टे होते हैं। अर्थात tan θ और cos θ उल्टे होते हैं, ये मैंने लिखकर आपको यहाँ व्यवहारिक रूप से बता दिया।
सेक थीटा में कोई ज़्यादा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा होता है, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा में होता है, साइन थीटा में होती है। बाकी टेबल हम कैसे याद करेंगे, ये भी अभी हम अध्ययन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आपको अध्ययन नहीं करूंगा। देखो अब इस बाकी टेबल को अध्ययन करेंगे, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इसको मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो मैंने ये क्यों मिटाया, मैंने आपको बताया कि मुझे अब वैल्यू चाहिए कौन से थीटा की, टेन थीटा की। तो टेन थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए, तो बताओ टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है। आप मुझे बताओ जब मुझे टेन जीरो का मान ज्ञात करना है तो मुझे साइन जीरो बटावा क्या लिखना है, कोस जीरो। मुझे बताओ साइन जीरो का मान कितना होता है, 0, और कोस जीरो का क्या होता है, 1। आप सब इस चीज को जानते हो, भली भांति से जानते हो। क्या जानते हो, ये चीज जानते हो कि जब जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है। तो हम बताया कि जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। अब बात करेंगे साइन 30 की, टेन 30 की। जब टेन 30 की बात करेंगे तो यह साइन 30 बटावा कोस 30 आएगा। तो आप मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई भी संख्या है, जैसे यहां लिख रहा हूं, यहीं लिख देता हूं, इस गोले में लिख रहा हूं, जो 1/2 और 3/4 के रूप में होती है। अधिकतम बटाव में 4 ही आ सकती है, 5 नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो, 4 ही आएगी। जब 4 आएगी जिसको क्या करेंगे, हमें सरल करेंगे। जब भी यहाँ गुणा लगाना है, नीचे ये ऐसी गिनती आएगी, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो ये ऐसे ही चलेगी, 1 2 3 और 4। इस गिनती को आप कभी मत भूलना। बच्चों को बटावा के बटावा होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता। तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, और ये √3 यहाँ हो गया, और 2 यहाँ गया। बोलो कटे कि नहीं कटे। तो मुझे आप बताओ इस टेन 30 का मान कितना आएगा, बोलो ऐसे ज्ञात करोगे। आप प्रयास करो, इसको लेकर बैठ के थोड़ा सा प्रयास करो। अगर थोड़ा सा भी आपने प्रयास कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। इस टेन 30 का मान, अब टेन 45 का भी मान ऐसे ही आपको निकालना है। कैसे निकालते वो मैं बता देता हूं अभी आपको। देखो टेन 45 का अगर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या आएगा, साइन 45/cos 45। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये 4 नंबर आ गए। कितने नंबर आए, और इनको जब डिवाइड है, इनको सरल करेंगे तो आप सब जानते हो ये ऐसा आ जाएगा। सॉरी, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 1 यहाँ हो जाएगा, √2 यहाँ चला जाएगा, ये से कटा। बोलो पीछे क्या बचा, मुझे आप बताओ टेन 45 का मान कितना आएगा 1। और जब कोट का मान ज्ञात करना तो आप इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करना है, जैसे मान लो अगर आपके यहाँ टेन लिख देता हूं मैं, टेन थीटा, टेन 0 का मान 0, और यहां पर ये 1/2 है, तो इसका मान लो 1/√3, इसका मान 1 ये आता है। जब आपको कोट थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये 0/1 है, तो इसको आपको करना है 1/0। ये √3/1/3 है, इसको 1/3 करना, ये 1 का 1। और कोई भी नंबर जब 0 से डिफाइन होता है तो इसका मान होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। और उससे जुड़ी हुई कुछ सरल समीकरण और होती है जो मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। उन सरल समीकरण में से सबसे बेस्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ समीकरण ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें हम साइन का भी भाग दे सकते हैं, कोस का भी भाग दे सकते हैं, टेन का भी। पहले तो आपको ये याद करनी, कंठस्थ याद करनी। जब आपको ये याद हो जाती तो आपको क्या करना, इस इक्वेशन में दोनों साइड एक बार साइन थीटा से डिवाइड करना है, एक बार किससे करना है, कोस थीटा से। जब आप साइन थीटा से डिवाइड करते हो साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये से हो जाएगा, ये कट जाएगा, या 1 बचेगा। और अभी मैंने आपको बताया कोस बटा साइन बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। 1/sin बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला। मेरे आपसे एक ही चीज कहनी है, आज जो आपको याद करना है वो टास्क, इस पूरी किताब का टास्क है। एक बार फिर बता रहा हूं, सबसे पहले तो आपको याद करनी है कि लाल बटा कक्का क्या होता है, और लाल बटा कक्का से किसके हम मात याद करेंगे। दूसरी चीज आपको याद करनी है,
वो याद करनी है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से हम कितने फॉर्मूले याद कर सकते हैं वो चीज। उसके बाद में आपको याद करना कि थीटा कितने प्रकार के होते हैं, किस किस की वैल्यू हमें लिख सकते हैं। कितने थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। उसके बाद में बनती कि हम टेबल कितने से याद कर सकते हैं और कितने टेबल हम बना सकते हैं। और टेबल बनाने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा के जो परस्पर आपस में क्या संबंध होते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा टेन थीटा, जो भी है इनके रिलेशन क्या होते हैं। और आखिरी चीज आपको ये याद करनी है जो मैंने आपको सर्व समीकरण बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इतनी चीज आप याद करने में कामयाब हो गए तो मान के चलो आपकी बुक का बहुत पार्ट हमने पढ़ लिया, बहुत पार्ट पढ़ लेंगे और जब आगे पढ़ेंगे तो हमें कोई और किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमसे जुड़े, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।